बेटा लास्ट लेक्चर में कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था, एक बार देखो ना। एग्जाम्पल 6 डिस्कस किया था हमने। संडे को एडमिशन का रिवीजन रखूं? रिटायरमेंट लोन वाला मैं करा दूंगा बेटा, वो करा दूंगा, बता दो। क्यों नहीं दिया बताऊं बेटा? उसके पीछे लास्ट ईयर कोर्स डिडक्शन में लोन वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था, इसीलिए वो पेपर्स में नहीं है बेटा। अभी जो लेटेस्ट पेपर्स आए ना, उस लेटेस्ट पेपर्स में है वो सम्स लोन वाले, तो लोन वाले में करा दूंगा आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लो, मुझे याद है बेटा। बच्चों लास्ट अपन ने एग्जाम्पल 6 किया था, करेक्ट हो ना? मैं करेक्ट हूं भाई? मैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 77, एग्जाम्पल नंबर 7, पेज 77, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ बेटा, लास्ट, डोंट वरी। एग्जाम्पल नंबर 7, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। Ankush Limited of Amreli issued 5,000 debentures of 100 each at a discount of 10%. डिवेंचर 100 का 10% डिस्काउंट, इसका मतलब डिवेंचर की वैल्यू हो गई 90 रुपीज। मनी वर पेबल ऑन डिवेंचर्स एज फॉलोज, 25 ऑन एप्लीकेशन। बच्चों ध्यान देना, पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम इश्यू कर रहे हैं 5000 डिवेंचर इनटू 25 रुपया एप्लीकेशन में, 25 रुपीज अलॉटमेंट में, 5000 इंटू 25 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फाइनल कॉल। 5000 डिवेंचर इंटू 90 में से 25 50 गया, बाकी 40 रुपए हम लोग कॉल पे मंगवाएंगे। Application was received for 5,000 debentures and allotment was made. Now, total applications हमारे पास आई है 5,000 डिबेंचर की। बच्चों ध्यान देना, 5,000 into 25 करो, मुझे एप्लीकेशन में कितने रुपए मिलने चाहिए? 1,25,000, 1,25,000 और यहाँ पे 2 लाख। ठीक है बेटा, 5,000 into 25 हमारे पास 1,25,000 रुपया आएगा, माइनस रिजेक्टेड क्या आएगा? हाथ ऊपर करके बेटा, मैंने इश्यू किए थे 5,000 डिबेंचर, मेरे पास एप्लीकेशन आई है 5,000 डिबेंचर की, रिजेक्ट में क्या आएगा? ओम बोलता ओम, डिस्काउंट में रिजेक्ट पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट में है। रिजेक्ट में कितने डिबेंचर्स आएंगे? लॉजिक जीरो क्यों आएगा? हमने इश्यू कितने डिबेंचर किए, एप्लीकेशन कितनी आई है, एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो रिजेक्ट कैसे आएगा? तो रिजेक्ट में कुछ भी नहीं, पूरा 1,25,000 रुपया हम लोग एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा नील, ये 1,25,000 यहाँ हो जाएगा नील। फर्स्ट एंट्री कौन ट्राई कर रहा है? फर्स्ट एंट्री कौन ट्राई कर रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए आए हमारे पास? 1,25,000। बॉयज सेकंड एंट्री, बॉयज सेकंड एंट्री, अक्षर ट्राई कर।
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% है, तो 9% डिबेंचर्स 125 एंट्री नंबर थर्ड गर्ल्स क्या चीज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,25,000 पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट अमाउंट ध्यान से देखना डिस्काउंट का एक डिबेंचर का अमाउंट कितना है 10 रुपया टोटल डिबेंचर कितने 5,000 10 into 5,000 50,000 to 9% debentures 1,75,000 एंट्री नंबर थर्ड क्लियर सबको एंट्री नंबर फोर्थ बॉयज एंट्री नंबर फोर्थ बॉयज किशन बोलो बेटा अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया 125 गर्ल्स एंट्री नंबर 5 गर्ल्स एंट्री नंबर 5 जीरो डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स कॉल पे हम लोग मंगवा रहे हैं 2 लाख रुपए ओके एंट्री नंबर 6 पॉइंट्स प्रथम बोल बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 2 लाख समझिए बेटा सब लोगों को कोई कंफ्यूजन समझ कंप्लीट कर दो बेटा 3 मार्क्स का सुना है बेटा ये डिबेंचर 3 मार्क्स का है सर फोटो भेजो ना
स्टूडेंट्स, एक मिनट, application was received for 5,000 debenture and allotment was made. All the money due on debentures were duly received. Expense on issued debentures amounted to 16,000. Entry number 7. Expense on debenture account debited to bank account 16,000, 16,000. कंटिन्यू बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये चीज एमसीक्यू में भी पूछी जाती है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है कि डिस्काउंट का 1/5 एंड एक्सपेंस का 1/5 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट कहां पे दिख रहा है? डेबिट में। आप ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। कितना? 1/5। 50,000 का 1/5 मतलब 10,000। फिर टू एक्सपेंस ऑन डिबेंचर्स 16,000 का 1/5 कितना? ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से 13,200। बच्चों दोनों एंट्रीज क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन दोनों एंट्रीज में? यस बेटा। डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है कि डिस्काउंट और एक्सपेंस का 1/5 अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो डिस्काउंट डेबिट है, आप ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस डेबिट है, आप ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। 50,000 का 1/5 10,000, 16,000 का 1/5 3200। वो कहां से निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दोनों को प्लस करके 13,200। वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इसके बाद वाला एग्जांपल है। दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम इस बार कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि बेटा राइट टू एजुकेशन का एक एक्ट है जिसमें ये मेंशन्ड है कि कभी भी 2 साल एक साथ मास प्रमोशन नहीं आ सकता।
बड़ा सम कंप्लीट हो गया सबका। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा बातें नहीं करो ना प्लीज। एग्जाम्पल 8। हाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 8 शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। शुरू करें बच्चों, ध्यान दें। मानसी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹6 lakh from Suman Manufacturing Limited on 1/12/2017। ऊपर हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, जो बाय कर रहा है बेटा, कौन बाय कर रहा है? मानसी लिमिटेड। बेटा लॉजिकल एंट्री है, ध्यान से समझना। हमने क्या परचेज किया उनसे? मशीन। डेबिट व्हाट? ढंग से मशीन हमारे पास आया तो मशीन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू किससे परचेज किया बेटा? सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 6 लाख। बच्चों एंट्री नंबर 1 क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन एंट्री 1 में? कंटिन्यू। ₹2 lakh वर पेड इमीडिएटली। हमने उसी डेट पे उनको 2 लाख रुपया पे कर दिया। सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, डेबिट टू रिसीवर 2, बैंक अकाउंट 2 लाख पेड हो गया बेटा 2 लाख रुपया। मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा? 6 लाख रुपए पे करने थे, 2 लाख हम लोग पे कर चुके, बाकी हमको कितने रुपए देने के? 4 लाख रुपए। कंटिन्यू। And the balance was paid by issue of 3,70,000 11% debentures in Mansi Limited। बाकी के हमने उनको 3,70,000 के डिबेंचर्स दिए। बच्चों ध्यान से समझना बेटा, सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, हमको उनको 4 लाख रुपए देने बेटा 2। कितने परसेंटेज की डिबेंचर है देखो तो एक बार? 11% डिबेंचर्स। कितना अमाउंट है बच्चों? 3,70,000। डिफरेंस आया, हमको देने 4 लाख, हम उनको 3,70,000 के डिबेंचर दे रहे हैं। 30,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये 30,000 का जो डिफरेंस है बेटा, ये कहलाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि हमने उनको 3,70,000 के डिबेंचर दिए, कितने प्रीमियम के साथ दिए? 30,000 प्रीमियम के साथ दिए, और इस तरीके से हमने उनका 4 लाख का जो अमाउंट पेंडिंग था वो क्लियर कर दिया। वापस एक बार फर्स्ट एंट्री क्लियर। मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू सुमन 6 लाख, 2 लाख हमने चेक से पे किया तो सुमन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 2 लाख। बाकी अपन को कितना रुपया देना था? हमको 4 लाख। सुमन अकाउंट डेबिटेड 4 लाख 2, हमने उनको सामने क्या दिया? 3,70,000 के डिबेंचर्स दिए, तो 11% डिबेंचर्स 3,70,000, 30,000 यहाँ पे कम पड़ा, तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000। मैं क्लियर हूं बेटा सबका? कोई कंफ्यूजन? अभी क्वेश्चन कंटिन्यू है बेटा। Pass the necessary journal entry in the books of Mansi Limited if the balance will be paid by issue of 4,20,000 11% debentures by Mansi Limited। इसी की और में हमको क्या बोला है कि जो बाकी के पैसे हैं सुमन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड हमको देना था 4 लाख,
टू, एक लाइन छोड़ के बेटा ध्यान से समझना, टू 11% डिवेंचर, कितने डिवेंचर दे रहे हैं अपन 4,20,000 के, तो 20,000 कहां पे कमाया, तो ये 20,000 क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। समझिए बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन सब में, कंप्लीट कर दो समझो। नेक्स्ट हम भी जोड़दार है वो। तो सर थर्ड एंट्री में हमको उनको 4 लाख रुपए पे करने हैं, तो सुमन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, हमने उनको डिबेंचर दिए 370 के, अमाउंट क्रेडिट में कमा रहे हैं, मतलब अपना प्रॉफिट है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। और में अपन को क्या लिखा है कि अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके सामने हम लोग उनको 4,20,000 के डिबेंचर दे रहे हैं, तो 20,000 डेबिट में कमा रहा है, वो हमारा क्या रहेगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ओके बेटा।
सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। सॉरी स्टूडेंट्स, नितिन मेटल्स लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ ₹8,80,000. Journal entries in the books of नितिन मेटल्स. कितने की असेट्स परचेज करी है? 8,80,000 की असेट्स परचेज करी है, and also took over the liabilities of 1,60,000 of Patel Traders. माइनस लायबिलिटी लिया 1,60,000 की, इसका मतलब पेएबल अमाउंट हमको पटेल ट्रेडर्स को देना है, माइनस करो बेटा, 7,20,000 रुपीज अपन को हमको देना है. कंटिन्यू. डिसाइडेड टू पे फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7,68,000. हमने उनको 7,20,000 के सामने 7,68,000 देने का डिसाइड किया है. बच्चों 720 के सामने हम उनको 768 पे कर रहे हैं. कितना पे कर रहे हैं? ज्यादा पे कर रहे हैं कि कम पे कर रहे हैं? हम लोग किसी को ज्यादा पेमेंट क्यों करते हैं? किसके लिए? मतलब हम लोग जो उनको 48,000 ज्यादा पे कर रहे हैं, वो किस चीज का पे करेंगे? गुडविल का. जनरेंट्री पे ध्यान देना. कोई डेट है क्या बेटा? देखो तो एंट्री नंबर 1, असेट्स अकाउंट डेबिटेड 8,80,000, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 48,000, टू लायबिलिटीज मतलब टू क्रेडिटर्स. कितने क्रेडिटर्स है? 1,60,000 एंड टू पटेल ट्रेडर्स. डिफरेंस अमाउंट फाइंड करो बेटा. देखो कितना देना है अपन को पटेल ट्रेडर्स को. एंट्री नंबर 1 क्लियर बच्चों सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन एंट्री नंबर 1 में? आगे बढ़ो बेटा. अब जो पेमेंट करना है वो कैसे पेमेंट करना है? एंट्री पे ध्यान देना बेटा. पटेल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड 7,68,000 पे करना है. कैसे पे कर रहे हैं? देखो, Nitin Metals Limited paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 20% to 12% debenture to securities premium. अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट कैसे निकाले? 7,68,000 का 20% कर ले. आगे ना नहीं ना, तो कैसे कैलकुलेशन होगा? ध्यान देना. सपोज मेरे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस कितना परसेंट प्रीमियम है? 20. तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी? 120. 7,68,000 टोटल देना है, डिवाइडेड बाय 120. तो देखो हम उनको कितने डिबेंचर्स दे रहे हैं? 6,400 डिबेंचर हम लोग उनको दे रहे हैं. नंबर ऑफ डिबेंचर तो 6,400 इंटू 100 करो बेटा. 6,40,000 डिबेंचर में एंड 6,400 इंटू 20 करो सिक्योरिटी प्रीमियम में. कितना? सब क्लियर? कैलकुलेशन क्लियर? एक बार फिर से कैलकुलेशन. सपोज डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 20. तो 100 प्लस 20 डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 120. हमको टोटल पेमेंट करना है 7,68,000 डिवाइड बाय 120. मतलब कितने डिबेंचर्स हुए? 6,400. 6,400 इंटू 100, 6,40,000 के डिबेंचर, 6,400 इंटू 20, 1,28,000 प्रीमियम. क्लियर बेटा में सबको? अगर स्टूडेंट इसके 120 रुपीज प्रीमियम की जगह अगर 20, वो देखो गाड़ी छूट रही है. अगर 20 रुपीज प्रीमियम की जगह 20 रुपीज डिस्काउंट होता तो क्या करते? माइनस. फिर आप 768 को किससे डिवाइड करते? 80 से. मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? और ऐसी सिचुएशन में मैंने प्रीमियम को क्रेडिट किया तो आप डिस्काउंट को क्या कर देते? क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? कंप्लीट कर दो चलो.
सर पीक भेजो ना। बेटा आप लोगों का जैसे सम कंप्लीट होता है तो आप लोग मीटिंग लीव कर देना, मीटिंग एंड होने वाली है। मैं सम्स बोल रहा हूं बेटा, वो आप लोगों को घर पे ट्राई कर लेने हैं और आप लोग अभी यहाँ पे सम्स करेंगे बेटा, ये खत्म करने के बाद। लास्ट लेक्चर में कहां तक सम्स दिए थे? नंबर मस्त समय 10, 11, 12, 10, 11, 12 तीन सम्स आप लोग यहाँ पे करेंगे। आप लोग ये कंप्लीट करने के बाद बेटा मीटिंग लीव कर देंगे। मीटिंग लीव कर ही दो क्योंकि खत्म होने वाली है मीटिंग। 10, 11, 12 तीनों सम्स प्रैक्टिस में कर लेना।